हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 7 सीक्रेट्स टू बिकम मास्टर इन केमिस्ट्री। तो वीडियो आप एंड तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक्स। जब भी आप कोई सब्जेक्ट लर्न करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसका बेसिक्स क्लियर करिए, क्योंकि जो बेसिक्स होता है वो फाउंडेशन होता है उस सब्जेक्ट का। जितना अच्छा आपका बेसिक्स होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केमिस्ट्री लर्न कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सो ऑन। अब आप केमिस्ट्री का कोई चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ भी आपको सेम मेथड यूज़ करना है। उस चैप्टर का सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करिए, फिर टॉपिक रीड करना स्टार्ट करिए। सपोज कर लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए एटम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो इस सिंपल टेक्निक को यूज़ करिए जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सेकंड है ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रेदर दैन मेमोराइजिंग। जब भी आप कोई न्यू टॉपिक रीड करना स्टार्ट करते हैं तो आप थ्योरी, फैक्ट्स याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करिए। आप उस टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये समझे। अल्टीमेटली उस टॉपिक के पीछे की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें और टॉपिक समझने के बाद उसे विजुअलाइज करें, रिलेट करें रियल लाइफ एग्जाम्पल से, एप्लीकेशन से। तो ये सब करने से आपको वो टॉपिक लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लॉजिकल प्रॉब्लम्स को टैकल करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको pH कैलकुलेट करना है तो नॉर्मली आप उसका फार्मूला पता करोगे, तो ये वे में आपको लर्निंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये क्लियर करें कि pH रिप्रेजेंट क्या करता है, देन pH एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसका रिलेशन क्या है, pH का एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन क्या है, देन आप फार्मूला समझे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो इसी वे में आपको रीड करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। अब जब आप कोई टॉपिक रीड करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम्स कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। ऐसी सिचुएशन में आप मल्टीपल टाइम्स रीड करें सेम टॉपिक, डिक्शनरीज यूज़ कर सकते हैं। कुछ डाउट अगर रह जाते हैं तो आप अपने टीचर से क्लियर करें या फिर ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ करें सच एज गूगल, यूट्यूब, और ऐसे करके आप वो टॉपिक 100% क्लियर कर सकते हैं। एक बार टाइम एफर्ट लगता है लेकिन ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। थर्ड वन है मेक इट अ हैबिट टू राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स राइट करने की आपको हैबिट चाहिए। जब आप कोई टॉपिक रीड करते हो, उसे कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हो, देन आपको उस टॉपिक के लिए शॉर्ट नोट्स बनानी ही चाहिए। आप इम्पोर्टेंस पॉइंट को शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स की नोट्स होती है जो आपको काफ़ी हेल्प करती है एग्जाम के फ्यू डेज बिफोर शॉर्ट टाइम में इंटायर सिलेबस को रिवाइज करने में। So you must be habituated to make short notes. Fourth one है practice. More you practice, more you remember. Chemistry में equations, derivations, reactions, mechanisms and numericals काफ़ी होते हैं जिसे accurately याद रखना slightly difficult होता है और confusion भी काफ़ी create होता है। ऐसी situation को आप maximum practice करते हुए overcome कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज होगा और जितना आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग। फिफ्थ वन है डू स्मार्ट वर्क। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो डाउट आपको अपना गोल अचीव करने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही है, बट सिर्फ हार्ड वर्क से यह काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी उतना ही करना होगा। खुद के लॉजिक लगाने होंगे, न्यू आइडिया डेवलप करने होंगे। केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स में सिमिलैरिटीज़ होती है, ट्रेंड्स होते हैं, जिस वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और इन्हें याद रखने में भी डिफ़िकल्टी आती है। ऐसी कंडीशन में आप निमोनिक्स, कोड्स, डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट वर्क का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद करना होता है तो आप निमोनिक्स यूज़ करते हैं। ऐसे ही आप और भी टॉपिक्स को इजीली रिमेंबर रख सकते हैं यूजिंग निमोनिक्स एंड कोड्स। मोस्ट ऑफ टाइम केमिस्ट्री में कुछ आउटकम फाइंड आउट करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स होती है, लेंथी मेथड्स होती है, एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तब आपको ये मेथड्स यूज़ नहीं करनी होती है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ऐसी सिचुएशन में आप ट्रिक्स, शॉर्टकट्स मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं।
अब जो निमोनिक्स, कोड्स, ट्रिक्स होते हैं ये आप खुद थोड़ा सोचकर डिज़ाइन कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ करें, वहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ टॉपिक्स के लिए निमोनिक्स, कोड्स, ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो ये सब करना स्मार्ट वर्क का एक पार्ट होता है। 6th वन है डेली रिवीजन एंड सॉल्विंग एक्सरसाइज। रिवीजन एक्सरसाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का, तो शॉर्टली इसे समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आज आपने एक टॉपिक रीड किया, तो नेक्स्ट डे आप जब स्टडी करोगे तो सबसे पहले जो आपने आज रीड किया है उसे रिवाइज करिए, फिर आप न्यू टॉपिक लीजिए। यही वे में आप फिर से अगर आप नेक्स्ट डे स्टडी करते हो तो सबसे पहले आप रिवाइज करिए जितना भी आपने प्रीवियसली रीड किया है, तो आपको स्टार्ट से उसे रिवाइज करना है, फिर ही आपको न्यू टॉपिक लेना है। तो यही मोड में आप रिपीट मोड में स्टडी करिए, हर एक दिन इसे अप्लाई करिए, जिससे आपका ग्रास्प भी इम्प्रूव होगा और जो कंप्लीट सिलेबस है ये भी आपके माइंड में ईजिली फिट हो जाएगा, एक्यूरेटली आपको सब कुछ याद होगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। आप टॉपिक वाइज डेली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चैप्टर वाइज वीकली भी कर सकते हैं। आप जितना एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उतना ही आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड डेवलप होगा। तो आप मैक्सिमम एक्सरसाइज करिए। डिफरेंट सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन रेफरेंसेस यूज़ करें, नोट्स यूज़ करें। 7th वन है कंसिस्टेंसी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। यह आप ज़रूर याद रखिए। आपने एक स्टोरी ज़रूर सुना होगा टॉर्टस और रैबिट के बीच, जहाँ पर टॉर्टस स्लो होते हुए भी रेस जीत जाता है। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। इसलिए मैटर ये नहीं करता आप डेली कितने आवर्स स्टडी कर रहे हो, पर आप कितना कंसिस्टेंट हो ये बहुत मैटर करता है। अगर आप स्टडी कुछ आवर्स कम करते हो बट कंसिस्टेंसी के साथ करते हो विदाउट स्किपिंग अ डे, तो आप डेफिनेटली आपका गोल अचीव कर लोगे। तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कंसिस्टेंट रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।